एपिसोड स्टार्ट होता है तो इन लोगों को पता चल जाता है कि चैंग डेमन ली के साथ मिला हुआ है और चैंग वैन को देखते ही समझ जाता है कि ये डेमन्स की होने वाली क्वीन है जिसे अभी तक पूरा टोकन नहीं मिला। इसीलिए कहता है कि तुम्हारे पास तो पूरा टोकन है ही नहीं तो मैं तुम्हारे ऑर्डर्स क्यों मानूं। और पाइसी के ब्रदर को अपने कंट्रोल में करके इन्हें आपस में लड़वाना शुरू कर देता है। जब ये देखता है कि पाइसी का ब्रदर तो खुद अपनी बहन को हर्ट नहीं करना चाहता और बदला नहीं ले रहा है तो कहता है कि ये अब मेरे किसी काम का नहीं है, वरना पहले ये मेरे बहुत ऑर्डर्स मानता था तो मैंने इसे अपना असिस्टेंट बना लिया था। इसको अपने कंट्रोल में करके काफ़ी इंसानों को इसने ख़त्म करवाया था, या तो उन्हें खुद ख़त्म करके इसे वहाँ साइन बनाने के लिए भेज देता था। इसके ज़रिए उन सारे इंसानों की एनर्जी को अपने अंदर लेता था ताकि इसकी लाइफ बढ़ती रहे और ये ज़िंदा रहे। मगर अब ये पाइसी के ब्रदर को खुद ख़त्म कर देता है। उसके अपनी बहन से लास्ट वर्ड यही होते हैं कि मैं तुम्हें कसूरवार नहीं समझता और बस तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था। इसको अब रिग्रेट हो रहा होता है, वो बहुत रोती है, वो उसे छोड़कर चला जाता है। अब इससे पहले कि कोई चैंग को कुछ कहता, वो पहले ही वहाँ से गायब हो जाता है ये कहकर कि अगर तुम लोगों को इस इल्यूजन में रहने का इतना शौक है तो रहते रहो। फिर थोड़ी देर बाद जुयान को वहाँ बहुत सारे पपेट रखे नजर आते हैं। जुयान जब इन पपेट्स को हाथ लगाता है तो इन पपेट्स के अंदर सबकी विशेस रिकॉर्ड होती हैं सिवाय एक डॉल के। वो किसी लड़की की डॉल होती है जिसमें कोई विश रिकॉर्ड नहीं होती। उस डॉल को देखते ही वैन समझ जाती है कि ये तो डेमन्स की सबसे पहली क्वीन थी। ये सुनते ही जुयान के दिमाग में एक आइडिया आता है और ये कहता है कि हमें उस चैंग को वापस बुलाना ही होगा, वरना हम इस इल्यूजन से बाहर कैसे निकलेंगे। मगर चैंग जानबूझकर इनके सामने आ नहीं रहा होता, तो इसे बुलाने के लिए जुयान चाल चलता है और इस डॉल के जरिए उसे बुलाने की कोशिश करता है, ये कहकर कि अगर तुम ना आए तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। 3 तक गिनता है, उसके बाद भी चैंग नहीं आता तो ये अब और एक्सट्रीम जाने लगता है और कहता है कि अगर तुम ना आए तो मैं इस डॉल को किस कर लूँगा। ये सुनते ही पीछे सारे मुंह बनाना शुरू कर देते हैं कि ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो। मगर जुयान को पता होता है कि ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आएगी। ये सुनते ही चैंग वहाँ तुरंत पहुँच जाता है और जुयान को बुरा भला कहने लगता है कि मेरी डॉल मुझे वापस करो। तो जुयान कहता है कि पहले मुझे बताओ कि तुम्हारा और इस क्वीन का क्या लेना देना है, तुमने इसकी डॉल क्यों बना के रखी है। तो ये चैंग उन सबको उस जगह पर ले आता है जहाँ पर इसकी क्वीन से पहली मुलाकात हुई थी और बताने लगता है कि डेमन क्लैन की क्वीन एक प्योर हार्टेड ह्यूमन को चुना गया था और इसे उस टोकन की आधी पावर दी गई थी और आधी पावर डेमन किंग चैंग के पास थी। और ये कॉन्सेप्ट उस क्वीन ने ही रखा था ताकि ये दोनों मिलकर डेमन क्लैन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। फिर इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। फिर एक दिन एक डेमन छुपते छुपाते ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है तो ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। उस डेमन के अंदर इतनी गंदी पावर्स होती हैं कि जब वो अपनी पावर मारता है तो उस क्वीन को लग जाती है और वो बीमार पड़ जाती है कि उसके पास कुछ ही दिन बचे होते हैं। चैंग से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने ही डेमन्स को मारना शुरू कर देता है ताकि वो क्वीन जिंदा रहे और उसके जीने के दिन और बढ़ते रहें। जब ये बात क्वीन को पता चलती है कि वो मुझे बचाने के लिए मासूम डेमन्स को मार रहा है तो ये इसे कैद करने का फैसला कर लेती है कि तुमने अच्छा नहीं किया और उससे उस टोकन की आधी पावर भी छीन लेती है। अपने टोकन के टूल से वो उसे कैद कर रही होती है मगर वो कमज़ोर होती है इसलिए टोकन की पावर भी वर्क नहीं कर पा रही होती। इस बात का फ़ायदा उठाकर चैंग वहाँ से फरार हो जाता है। डेमन वर्ल्ड में छुपकर रहने लगता है मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और अभी भी डेमन्स को मार रहा होता है ताकि वो क्वीन जिंदा रहे। क्वीन समझ जाती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और लोगों को मारता रहेगा, इसीलिए वो खुद ही अपने आप को ख़त्म कर देती है। चैंग उसके लास्ट मोमेंट पर उसके पास आ जाता है और बहुत रोता है और अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही बात का रिग्रेट है कि मैंने कम लोगों को क्यों ख़त्म किया, बल्कि ज़्यादा को करना चाहिए था। अभी ये चैंग जुयान से भी जलने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी पावर है कि तुम्हें कोई इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकता, तुम्हारे जख्म खुद ब खुद भरते रहते हैं। मगर जुयान जिंदगी से बहुत हारा हुआ लगता है और कहता है कि तुम क्या जानो कि मैंने क्या क्या झेला है और बेवजह इतना जीते रहना कैसा लगता है। और बार बार जाओ को हर वक्त ये याद दिलाता रहता है कि तुम्हें अपना वादा भूलना नहीं है, मुझे ख़त्म करने वाला। बातों ही बातों में चैंग बताता है कि वो अपनी क्वीन से कितनी मोहब्बत करता था और ये सब जो वो कर रहा है इंसानों को मार के उनकी एनर्जी उनकी विशेस को जो इस प्रोडक्ट में कलेक्ट कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि जब बहुत सारी एनर्जी कलेक्ट हो जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट इसे पास्ट में लेकर जा सकता है ताकि ये सब कुछ ठीक कर दे और अपनी क्वीन के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। मगर जुयान कहता है कि ये तुमसे किसने कहा,
ये ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ मेमोरीज कलेक्ट करता है और कुछ नहीं। ये सुनकर चैंग नहीं मानता और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? मगर वो कहता है कि ये ऑब्जेक्ट मैंने और डेमिन ली ने मिलकर ढूंढा था। ज़रूर डेमिन ली ने तुम्हें पागल बनाकर ये ऑब्जेक्ट दिया होगा। और ऐसा ही होता है, डेमिन ली ने उसे पागल बनाकर ये ऑब्जेक्ट दिया होता है। सच जानकर चैंग को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे साथ धोखा, और वो ईविल हो जाता है, इनसे फाइट करना शुरू कर देता है। फाइट करने के दौरान जब वो वैन पर अटैक करता है तो ऑब्वियसली जुयान उसे बचाने के लिए आता है। तब वैन के माथे पर फिर से वही टोकन चमकने लगता है, मगर सिर्फ वैन के ही नहीं बल्कि जुयान के भी गर्दन पर निशान चमकने लगता है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि आधे टोकन की पावर जुयान के अंदर है। मरने से पहले वैन के मास्टर ने अपना टोकन इन दोनों के हवाले कर दिया था। जुयान को पहले दिन से मालूम होता है कि आधा टोकन उसके अंदर है। जब ये दोनों साथ रहेंगे तभी उस टोकन की पावर और स्ट्रॉन्ग रहेगी। टोकन की पावर को जिंदा करने लगते हैं, जिससे उनको वो टूल मिल जाता है जिससे ये लोग बुरे डेमन्स को कैद किया करते थे और इस चैंग को कैद करने लगते हैं, क्योंकि अब ये ऑफिशियली डेमन क्लैन की क्वीन बन जाती है और इसकी पावर्स भी काम करने लगती हैं। वहाँ डेमन ली अंदर आने की कर रहा होता है, मगर उस ऑब्जेक्ट की लाइट चमकने लगती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वैन को उसकी टोकन की पावर मिल गई। ये देखते ही डेमन ली वापस अपनी कैद में चला जाता है और उल्टा खुश हो रहा होता है ये जानकर कि वैन को उसके आधे टोकन के बारे में पता चल गया और टोकन की पावर जिंदा हो गई, क्योंकि ये सारा प्लान ही इसका था। वहाँ चैंग कैद में जा ही नहीं रहा होता। ये देखकर ये लोग हैरान हो रहे होते हैं कि अब तक ये गया क्यों नहीं। तो बाद में इन्हें पता चलता है कि ये तो चैंग होता ही नहीं है, बल्कि उसका पपेट होता है। चैंग की तो डेथ तभी हो गई थी जब उस क्वीन की डेथ हुई थी, मगर उसकी विश इतनी इम्पोर्टेंट थी कि वो उसके पपेट में ही रह गई। ये लोग कहते हैं कि अभी तक ये इल्यूजन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, हम यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे, जबकि ये चैंग तक ख़त्म हो गया है। मगर जुयान कहता है कि ये सब क्रिएट करने वाला चैंग था ही नहीं, इसके पीछे तो डेमन ली का हाथ था। अब यहाँ से निकलने में सिर्फ वैन ही मदद कर सकती है, क्योंकि वो क्वीन है और अपनी टोकन की पावर से वो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है और उसे वो पावर यूज़ करना सिखा रहा होता है। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपनी पावर के ज़रिए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लेती है। ये लोग इस इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं। फिर वैन जुयान से कुछ देर बात करती है और जुयान कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना होगा, इस टोकन के बारे में और कुछ जानने के लिए। तो वैन भी इसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है कि मैं भी चलूँगी। वैन जा रही होती है तो ज़ाओ भी आ जाता है कि मैं तुम्हें इसके साथ अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी आऊँगा। ये जा रहा होता है तो वो जियो भी आ जाता है। इसी तरीके से अब ये सारे के सारे दूसरे शहर जा रहे होते हैं। अब जियो जो है वो बात बात पर ज़ाओ के सर पर जो मोती लगे हुए होते हैं वो पकड़ लिया करता था। इसीलिए ज़ाओ उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो जियो कहता है कि आपके साथ जब भी होता हूँ तो सेफ फील करता हूँ और आपके सर के मोतियों को पकड़ के मुझे अच्छा फील होता है। ये इसे अपने बड़े भाई की तरह मानने लगता है, एक फैमिली की तरह, कि ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि जियो की अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।